Hello students, good morning, good afternoon, good evening. My name is Rachna Sharma and welcome to you my YouTube channel. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उससे पहले मैंने कंडीशन जानी थी। सिंपल इंटरेस्ट को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था एंड आफ्टर आज की क्लास में डिस्कस करूंगी कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है और सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे पे होता है। फर्स्ट है मेरा आज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे आज। मैं फर्स्ट बात कर रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो हमारा एक्चुअली में मनी होता है, जो एक्चुअली में प्रिंसिपल होता है। जो प्रिंसिपल होता है उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट जैसे 2%, 5%, 6% एंड टाइम हमारा दिया होता है कि हमें 6 ईयर की 2 इयर्स का हमें कैलकुलेट करना होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम किस पे कैलकुलेट करते थे, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। फर्स्ट ईयर भी वही प्रिंसिपल होता था, सेकेंड ईयर भी वही प्रिंसिपल, थर्ड ईयर भी वही प्रिंसिपल होता जो फर्स्ट ईयर था एंड फोर्थ ईयर भी वही प्रिंसिपल होता था जो हमारा फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल सारे इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता था, सेम ईयर क्या होता था, प्रिंसिपल सेम होता था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा, जो हमारा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल होगा, क्या जो प्रिंसिपल होगा फर्स्ट ईयर तो सेम होगा बट सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए मेरे ये प्रिंसिपल हो जाएगा। थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आएगा सेकेंड ईयर का वो मेरे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आएगा वो मेरा फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो जाएगा। जैसे मैंने बात की 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज पे इंटरेस्ट पे करूंगी 10 रुपीज एंड 10% एंड 1 ईयर का, ठीक है। 1000 आपका प्रिंसिपल है, 10 रुपीज आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। एंड सेकेंड ईयर आप निकालोगे, ये फर्स्ट ईयर था, मेरा सेकेंड ईयर निकालेंगे एसआई के अंदर, तो मेरे एसआई के अंदर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वापस वही 1000 रहेगा, ठीक है। वही 10%, अगर 2 ईयर का निकालना तो 10 हो जाएगा। बट सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा, 1000 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 ईयर का आपका प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, 2 ईयर का प्रिंसिपल। 10% आप 1000 आपका सिंपल इंटरेस्ट, 1% 1 ईयर है, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 जो आपका प्रिंसिपल आएगा, 100 जो इंटरेस्ट आएगा, ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जो 100 होगा आपके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर बात गाइस। जो प्रिंसिपल के अंदर क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल सेम ईयर नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर सेम रहता था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हर ईयर्स में चेंज होता रहेगा। जो इंटरेस्ट आएगा लास्ट ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 100 आ गया तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या, हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 100 एंड सेकेंड ईयर के लिए जो उसका इंटरेस्ट आएगा उसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस की कुछ डेफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन के थ्रू हम क्लियर करेंगे। कुछ बुक की डेफिनेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होती है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन कंटेंट फॉर द होल लोन पीरियड बट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। जो मैंने आपको बातों बातों में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो डिफरेंस समझाया था वो कुछ बुक की डेफिनेशन, बुक की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, समझना आसान है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल, जो सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल होगा कंटेंट फॉर द होल, जो पूरा होल होगा क्या होगा, लोन पीरियड। बट इन द केस ऑफ, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो होल पीरियड होगा, होल ईयर होगा, क्या होगा, सेम रहेगा प्रिंसिपल। बट क्या कह रहा है, बट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा, द प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। जो हमारा प्रिंसिपल होगा किसके अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, किसके अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो प्रिंसिपल होगा एवरी ईयर क्या होगा, मेरा चेंज होगा। वो बात मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। जो एग्जाम्पल से मैंने थ्योरी से पहले आपको डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिकल है, वो थ्योरिटिकल था। प्रैक्टिकल आपको लिखना होगा कि चेंजिंग एवरी ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता रहता है एंड प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सेम रहता है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ एक, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या है मेरा, प्रिंसिपल है मेरा
₹12,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 6%, टाइमिंग है मेरा 2 ईयर। तो हम इसमें बिना फॉर्मूले के कैलकुलेट करेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम क्या निकालना है, सीआई। हम कंपाउंड इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, सीआई। फर्स्ट मेरा प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का क्या, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, 12,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। टाइम है मेरा 1 ईयर का निकाल रही हूँ अभी। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरी। 20 से 20 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा 750, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब मुझे क्या निकालना होगा, अमाउंट। कौन सी ईयर का, फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंक्लूड कर देते हैं इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मेरा 12,500 रुपीज प्लस कर दूंगी 750 रुपीज, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 13,250। ये मेरा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब मुझे ये फर्स्ट ईयर का मिल गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर का आ गया। अब मैं नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर का निकालूंगी। सेकंड ईयर का निकालने के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या होगा सेकंड ईयर का, मैंने आपको बताया था, जो हमारा इंटरेस्ट होगा जो हम कैलकुलेट निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो गया मेरा, 13,250 हो गया, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया था कि जिस सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा एवरी ईयर क्या चेंज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा मेरा 13,250 मल्टीप्लाई, सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 1/6% मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आ जाएगा मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया 795, बट मुझे क्या निकालना है, अब अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए मैं क्या कर दूंगी, एडिशन कर दूंगी, क्या, इंटरेस्ट। अमाउंट के लिए क्या एडिशन कर दूं, प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल है 13,250, ठीक है, तेरा, और मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया +795, तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 14,005, ठीक है। प्रिंसिपल के अंदर क्या ऐड कर दूंगी, मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है मेरा 750, 13,250 में 750 ऐड करूंगी, कितना 750, तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा 14,045, ठीक है। ये मुझे क्या गिवन हो गया, अमाउंट गिवन हो गया। मुझे क्या निकालना है अभी, सेकेंड ईयर। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने 2 ईयर का पूछा था तो फर्स्ट ईयर कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड ईयर कैलकुलेट कर लिया। अगर मुझसे थर्ड ईयर का पूछता तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाता 14,045, बट अब मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो हमारा एक्चुअली में लास्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरा इंटरेस्ट आया, अमाउंट आया, क्वेश्चन है मेरा सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे। मैं क्वेश्चन डाला है मैंने, एक प्रिंसिपल दिया है मैंने 25,000 एंड टाइमिंग दिया है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10%, SI एंड CI निकालना है। तो मैं डिफरेंस जानेंगे। क्या जानेंगे? डिफरेंस क्या होता है मेरा SI में। पहले क्या होता है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का निकालना है। कितने ईयर का? मैं फर्स्ट ईयर का निकाल रही हूँ। फर्स्ट ईयर का SI निकालना है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 25,000 मल्टीप्लाई क्या कर दूंगी, टाइमिंग क्या है 1 ईयर का निकाल रही हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 6%, 10% अपॉन में 100। ठीक है, 20 से 20 कट चुकी है, मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का 2500। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट में क्या होगा, एक्चुअली में मनी कितनी है 25,000 प्लस 2500 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2,750 रुपए। अब मैं क्या निकालती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, CI निकालना है। CI भी ऐसे ही निकालती हूँ। प्रिंसिपल कितना है मेरा 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, 10%, 1 ईयर का निकाल रही हूँ, फर्स्ट ईयर का। कौन सी ईयर का, फर्स्ट ईयर का, अपॉन में 100, 20 से 20 मेरा कितना आ जाएगा 2500। कौन सी ईयर का, फर्स्ट ईयर का। अब मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कितना हो जाएगा 25,000 प्लस कितना कर देंगे 2500, तो ये कितना आ जाएगा 7,250, 2,750। ठीक है, ये मेरा अमाउंट आ गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का दोनों में सेम आया। क्या आया, दोनों में सेम आया अमाउंट और इंटरेस्ट। अब मुझे क्या निकालना है, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट निकालना है। सीआई के एसआई के अंदर क्या होता है, जो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। फर्स्ट सेकेंड ईयर निकालना है। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा वापस वही 25,000, वापस 1 ईयर का निकालेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20 से 20 वही वापस कितना आ जाएगा 2500, एंड अमाउंट कितना आ जाएगा मेरा 25,000 में क्या ऐड कर देंगे 2500। बट क्या होगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सेकेंड ईयर का निकालना है। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया अमाउंट आया, तो मेरा सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 2,750 मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। तो इससे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10% अपॉन में 1 ईयर का निकालेंगे, 20 से 20 मेरा कितना आ जाएगा ये 2। अभी इसका भी मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया और इसका भी इंटरेस्ट निकालना है। इसका कितना आ गया 2500, इसका कितना आया 2,750। अब आई मेरी अमाउंट की बारी। किसकी बारी, अमाउंट की बारी। जो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकलेगा तो फर्स्ट ईयर का मेरा अमाउंट कितना आया 27,500 एंड इसका इंटरेस्ट कितना आया 25,000। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा अमाउंट आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का कितना है 27,500। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का कितना है 2500, तो ये मेरा अमाउंट आ जाएगा इसका ये मेरा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, कौन सी ईयर का, सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया। बट मेरा किसका निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो हमारा प्रिंसिपल क्या है 27,500 प्लस क्या कर देंगे 2750, जो हमारा इंटरेस्ट आया, तो हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट 27,500 प्लस 2750। ये मेरा क्या हो जाएगा अमाउंट को किसके अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, तो कितना आ जाएगा 30,250। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसका निकालेंगे सीआई। क्या निकालेंगे, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, जो अमाउंट, जो एक्चुअली में अमाउंट आया, अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। सीआई के अंदर भी क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। ठीक है, पहले इसका कर लेते हैं 30,000 में से 25,000 हमारा क्या है, 30,000 मेरा अमाउंट है,
माइनस कर दूंगी प्रिंसिपल 25,000, रिमेनिंग बचेगा मेरा एसआई, सेकेंड ईयर का एसआई आ जाएगा मेरा 5,000। एंड अब मैं बात करती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा, मेरा अमाउंट है 30,250, माइनस कर दूंगी प्रिंसिपल है मेरा 25,000, ये मेरा आ जाएगा 0 का 0, इधर से मैं माइनस करूंगी तो 5 में से 0 जाएगा तो मेरा बचेगा 2, 0 का 0, ये आएगा मेरा 52,250। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, सेकेंड ईयर का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। एंड सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का आ गया। दोनों में डिफरेंस क्या था, जो सेकेंड ईयर प्रिंसिपल निकाला, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था अमाउंट था, मेरे सेकेंड ईयर का क्या हो गया प्रिंसिपल। बट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सेम ईयर क्या था, सेम क्या था प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लियर है गाइस। हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था सिंपल इंटरेस्ट, एंड आज मैंने डिस्कस कर लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन क्लियर कर दी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में डिफरेंस देख लिया, टाइमिंग के डिफरेंस क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसकी कंडीशन जानेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।